तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। तो देखिए, यहाँ टोटली आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए, क्वेश्चंस पर आने से पहले किसी भी टॉपिक के बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले बेसिक समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए, यहाँ पे दो एंगल आपको बहुत काम आने वाले हैं। देखिए, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। तो देखिए, आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो देखिए, सपोज कीजिए ये किसी की नज़र है, आंख है ये किसी की। तो देखिए, जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरी नज़र कैसे जाएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल में यानी क्षैतिज में। तो मेरी लाइन ऑफ साइट यानी मेरी दृष्टि कैसे जाएगी, ऐसे। और देखिए, सपोज कीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु यहाँ रखी है। अब देखिए, मेरी नज़र है ऐसे और मुझे इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को देखना है। तो देखिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी नज़र ऊपर करनी होगी। तो देखिए, ये मेरी जो लाइन ऑफ साइट है, इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल थीटा बनाएगी, या दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने अपनी लाइन ऑफ साइट या दृष्टि को जिस एंगल थीटा से मोड़ा है, वही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, यानी इस लाइन में मैं देख रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है। तो देखिए, ये क्या हो जाएगी, अगर मैं इधर परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये क्या हो जाएगी, हाइट इस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो देखिए, ये जो एंगल थीटा बना है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्या क्या बात याद रखनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब आप नीचे खड़े होकर अपने से ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखोगे। और दूसरा क्या है, देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन किन किन के बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट हमारी दृष्टि और हॉरिजॉन्टल के बीच में यानी क्षैतिज के बीच में। तो देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके अगर आपको हाइट दी हुई है तो ये दोनों चीजें निकाल सकते हो, या फिर अगर इनमें से कोई एक चीज दी हुई है तो आप हाइट निकाल सकते हो। और साथ में क्या पता होना चाहिए आपको, ये थीटा। देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अवनमन कोण। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के जस्ट अपोजिट होता है। सपोज कीजिए आप यहाँ छत पर खड़े हो, तो देखिए आपकी नज़र किस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे। सपोज कीजिए मैं छत पर खड़ा हूं तो मेरी नज़र कैसे जा रही है, ऐसे। और देखिए, छत पर खड़े होके आपको नीचे जमीन पर पड़ी हुई किसी चीज को देखना है, जैसे मैं ही देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी नज़र नीचे करूंगा। तो ये सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है कोई। तो देखिए, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी नजरें तिरछी करनी पड़ेंगी। यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल है, ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो देखिए ये मेरी क्या है, लाइन ऑफ साइट। यानी इस दिशा में मैं क्या है, देख रहा हूँ इस वस्तु को देखने के लिए। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना है थीटा, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अवनमन कोण।
ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की हाइट। देखिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इनकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी करने के लिए, एग्जाम में आपका टाइम बचे उसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ों को जानना, कुछ स्टैंडर्ड्स जो मैं आपको बताऊंगा इन्हें क्या करना है, आपको इन रिजल्ट्स को याद रख लेना है। तो देखिए क्या क्या स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स बनते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, देखिए सपोज कीजिए ये कोई एंगल है ABC, और ये एंगल क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। अब सपोज कीजिए ये जो एंगल है ये क्या है 45 डिग्री है। अब देखिए क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए 1045 की बात करूं, अगर मैं इसकी ये रेशो में निकालूं, अगर 1045 निकालूं तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC। और देखिए 1045 डिग्री कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इस एक को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/1, यानी AB हमने कितना मान लिया 1 और BC कितना मान लिया 1, यानी 45 डिग्री के सामने आपको क्या साइड मान के चलनी है 1। अब देखिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये 1 है ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा √2। तो देखिए इस ट्राइंगल को आपको याद रखना है। आपको देखिए याद क्या रखना है 45 डिग्री के सामने हमेशा आपको क्या मान के चलना है 1। अब देखिए अगर इस एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 है, एक 45 है, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 45। तो देखिए ऐसे ट्राइंगल की दो साइड क्या हो जाएंगी एक एक दो बराबर हो जाएंगी, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है वो क्या हो जाएगा √2। तो देखिए सेकंड ट्राइंगल कैसा बनेगा, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और देखिए ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, अगर मैं 10 30 डिग्री निकालूं तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। और देखिए 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, यानी AB कितना हो गया 1 और BC कितना हो गया √3। अब देखिए आपको क्या याद रखना है 30 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा आपको 1 माननी है, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड आपको हमेशा क्या माननी है √3। अब देखिए मैं क्या कह सकता हूँ AC² किसके बराबर होगा AB² प्लस BC²। पाइथागोरस थ्योरम से तो AC किसके बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर AB² प्लस BC², यानी कितना हो जाएगा 1 + 3 स्क्वायर रूट के अंदर 4, तो AC कितना हो जाएगा 2, यानी ये साइड कितनी निकल के आ जाएगी 2। तो देखिए ये ट्रायंगल भी आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा आपको 1 माननी है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको हमेशा √3 माननी है, और इसका जो कर्ण होगा वो कितना मानना है 2, ये मानना नहीं है, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये क्या हो जाएगा 2। तो चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट कौन सा केस आएगा, नेक्स्ट देखिए इस तरह का ट्राइंगल बनेगा आपके सामने, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये A, ये B, ये C, और ये हमने मान लिया पॉइंट D। अब देखिए अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ABD की, अगर मैं ट्राइंगल ABD की बात करूं
तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, 60 डिग्री के सामने आपको हमेशा क्या मानना है, √3, और 30 डिग्री के सामने आपको क्या मानना है, 1। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ए बी कितना है, √3, और बी डी कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए हम दूसरे ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल हो गया 120 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री के सामने की साइड आपको क्या माननी है, 1। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी कितना है, 1। और देखिए 60 डिग्री के सामने क्या है, बी सी, यानी ये कितना हो जाएगा, √3, और बी सी कितना लेना है, √3। अब देखिए यहाँ क्या कंट्रोवर्सी आ गई, यहाँ पर ए बी की वैल्यू √3 है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1 है। जबकि क्या है, ये एक ही साइड है, एक ही साइड की कितनी वैल्यू आ गई, 2। तो देखिए इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर दो 1 से। अब देखिए ये रेशियो मेंटेन रहेगा, और इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए क्या हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, √3, और बी सी कितना हो जाएगा, 3। यानी ये साइड कितनी निकल के आ गई, 3। अब देखिए ये टोटल 3 है, ये 1 है, टोटल 3 है, ये 1 है, तो सी डी कितना बच जाएगा, 2। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट केस देखिए, अब देखिए एक जनरल केस डिस्कस करते हैं। ये मान लिया θ1, ये हो गया θ2, ये 90 डिग्री, ये मान लिया मैंने ए, ये बी, ये सी, ये डी। और देखिए सी और डी के बीच की जो दूरी है वो हमने मान ली स्मॉल डी, और ये जो हाइट है ए बी, ये मान ली मैंने स्मॉल एच। अब देखिए आपको अगर डी और θ1 और θ2 दिए हो तो आप ये एच कैसे निकाल सकते हो, तो देखिए एच अपॉन ये बी सी, एच अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, tan θ1, यानी बी सी कितना हो जाएगा, एच cot θ1। ये हमने मान ली इक्वेशन 1। अब देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, tan θ2। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बी डी किसके बराबर हो जाएगा, एच cot θ2। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए अगर आपको डी निकालना है तो सी डी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी माइनस बी डी। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हम बी सी और बी डी की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगी, एच अगर मैं बाहर कॉमन निकाल लूँ तो इधर हो जाएगा cot θ1 माइनस cot θ2। अब देखिए सी डी हमने क्या माना है, डी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डी किसके बराबर हो गया, एच cot θ1 माइनस cot θ2। देखिए डी आपको दिया है, θ1 θ2 दिए तो एच कैसे निकल के आ जाएगा, एच इक्वल्स टू हो जाएगा डी अपॉन cot θ1 माइनस cot θ2। देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको हेल्प करेगा इस हाइट को निकालने में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक दो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का ये पहला क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये एसएससी द्वारा पूछा गया है। तो देखिए इंग्लिश वाले बच्चे तो यहाँ से देख सकते हैं, एक बार हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में बता देता हूँ। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एक टावर के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं ए और बी से टावर का जो टॉप है उसका उन्नयन कोण कितना है, 15 डिग्री और 30 डिग्री है। ए और बी दो लोकेशन है जहां से कि हमने इस टावर के टॉप को देखा है, और उस टावर के टॉप का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 15 डिग्री और 30 डिग्री।
आपको दे रखा है अगर ए बी 48 मीटर है तो आपको बतानी है उस टावर की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, आपको सही डायग्राम कैसे बनाना है। तो देखिए ये मैंने सपोज कर लिया टावर है, और देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। अब उसने क्या कहा है, इस टावर के एक ही ओर स्थित दो बिंदु ए, ये ए है, ये बी है। अब देखिए उसने कहा है ए से जो टावर का टॉप है, ये टावर का टॉप है, टावर के टॉप का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। तो देखिए दूर वाली लोकेशन से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, कम। तो इसलिए ए मैंने यहाँ माना है, ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। और देखिए बी से टावर के टॉप का उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। तो देखिए ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए बी कितना है, 48 मीटर। ये 48 मीटर हो गया। अब देखिए ये क्या है, 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना बच गया, 60 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 60। अब देखिए मैंने आपको बताया था 30 डिग्री के सामने हमेशा आपको 1 मानना है, और 60 डिग्री के सामने आपको क्या माननी है, साइड, √3। जब ये √3 ये 1, तो ये ऑटोमेटिक क्या निकल के आ जाएगी, 2। ये कैसे आ गई, पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए आपको एक लगानी है ज्योमेट्री, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखिए इसको मैं मान लेता हूँ ए बी, ये मैंने सी मान लिया, और ये मान लिया मैंने डी। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी ए डी इसके बराबर हो जाएगा एंगल सी बी डी। देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल की। ये त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज का एक बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए बी डी ए ये हमें पता नहीं है, ये मैंने एज इट इज लिख लिया, प्लस देखिए बी ए डी ये आपको दिया है 15 डिग्री, और ये एंगल आपको कितना दिया है, 30 डिग्री। यानी ये एंगल कितना निकल के आ गया, 30 - 15, ये क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। यानी ये एंगल 15 डिग्री, तो ये भी कितना है, 15 डिग्री। अब देखिए एक त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हो गए, और बराबर कोणों के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। यानी इसके सामने की भुजा ये, और इस कोण के सामने की भुजा ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। अब देखिए ये 48 मीटर है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 48 मीटर। पर ये देखिए कितनी निकल के आई, 2। यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 की वैल्यू कितनी है, 48 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 को 2 से भाग कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी, 24 मीटर। देखिए ये हमने क्या मानी थी, 1, और ये 1 क्या है, इस टावर की ऊंचाई, यही आपको इस क्वेश्चन में बतानी थी। यानी इस टावर की ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर। तो देखिए इस तरह से अगर आपने उन बेसिक्स को बहुत ध्यान से समझा होगा, तो आप इस डिफिकल्ट से लगने वाले क्वेश्चंस को बहुत ही कम स्टेप्स में बड़ी आसानी से कर सकते हो, टाइम बचाकर। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए आपको दे क्या रखा है, अगर कोई 12 मीटर ऊंचा खंभा जमीन के ऊपर 4√3 मीटर लंबी परछाई बनाता है, तो उस समय आपको बताना है सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए ये सपोज कीजिए कोई खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, यानी ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर क्या बन रही है, इसकी खंभे की परछाई। तो देखिए इस परछाई की लंबाई कितनी है, 4√3 मीटर, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो देखिए आपको सपोज कीजिए यहां से देख रहे हो आप, और ये क्या है, इधर सूरज है। तो देखिए सूरज का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, इधर, ये मैंने मान लिया थीटा। तो देखिए यही थीटा आपको बताना है कि ये थीटा कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कैसे करना है, देखिए ये मैं ए मान लेता हूँ, ये बी और ये सी। तो देखिए हम क्या करते हैं, ए बी और बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए इसको 4 से भाग कर देते हैं, तो इधर कितना बचेगा, 3। और देखिए √3 से भाग करूँ तो इधर कितना बचेगा, 1, और इधर कितना बचेगा, √3। यानी आपके पास एंड में क्या आ गया, ये √3, और ये कितना आ गया, 1। इनका रेशियो कितना हो गया, √3:1। तो देखिए जब मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स बताए थे, मैंने क्या बताया था,
60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 और 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1, यानी ये एंगल कितना है 30 डिग्री और थीटा कितना है 60 डिग्री। यानी आप बिना सॉल्व किए कह सकते हो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। और यही क्या है सूरज का उन्नयन कोण जो कि आपसे पूछा है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए आप समझ गए होंगे उन बेसिक्स की कितनी अहमियत है, किस तरह से आप एग्जाम में अपना कीमती समय बचा सकते हो उन बेसिक्स को याद रखकर। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। देखो यहाँ आपको क्या दे रखा है, एक दीवार के साथ झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर उस दीवार से इस सीढ़ी का पाद 6.5 मीटर दूरी पर है तो आपको बताना है इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो देखिए ये मैंने मान ली कोई दीवार, ये दीवार है और देखिए ये सीढ़ी इस दीवार के साथ ऐसे झुकी हुई है। तो देखिए ये क्या हो गया इस सीढ़ी का फुट या पाद, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और देखिए ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 6.5 मीटर। ये साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि इस सीढ़ी का जो फुट है जो पाद है वो इस दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। और ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए इस टाइप का एंगल मैंने बताया था 60 डिग्री के सामने आपको क्या मानना है √3 और 30 डिग्री के सामने वाली साइड को आपको क्या मानना है 1। अब देखिए √3 और 1 अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये कितना आ जाएगा 2। ये क्या है सीढ़ी है, मैं आपको बता दूं ये क्या है सीढ़ी या लेडर है। और इसी 2 की आपको वैल्यू बतानी है। अब देखिए ये कितनी है 6.5 मीटर और जो हमने निकाली है वो कितनी है 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 6.5 मीटर। आपको क्या बताना है इस सीढ़ी की लंबाई यानी 2 की वैल्यू बतानी है। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.5 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 13 मीटर। यानी ये जो सीढ़ी है वो कितनी है 13 मीटर लंबी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए इस तरह से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को और इस टाइप के और क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।